माँ भगवती थोड़ी देर के लिए रुकी थी यह देखने के लिए कि भैरवनाथ उनके पीछे आ रहा है कि नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नताशा ट्रैवल ब्लॉग। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जम्मू का ट्रिप चल रहा था और यहाँ देख रहे हैं जैसे नताशा और अद्विक आपको हेलो बोल रहे हैं। तो दोस्तों आज फाइनली जो हमारा वैष्णो माता के दर्शन का जो दिन है वो फाइनली आ गया है, जिसके लिए हम स्पेशली जम्मू आए थे। तो आपको दिख रहा है कि अभी अंधेरा है, तो हम सुबह सुबह दोस्तों 6:30 बजे यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और अगर आप वैष्णो माता के दर्शन के लिए आते हैं दोस्तों, तो जितना जल्दी आप सुबह सुबह आ सकते हैं उतना अच्छा होगा, ताकि आप दर्शन करके वापस जल्दी से नीचे आ सकें। तो दोस्तों यहाँ दर्शन के लिए सबसे पहले आपको एक यात्री कार्ड लेना पड़ता है। तो हम त्रिकुटा भवन में रुके हैं, तो त्रिकुटा भवन के नीचे ही दोस्तों यात्री कार्ड, आप आधार कार्ड अपना दिखा के ले सकते हैं। और ये यात्री कार्ड दोस्तों बच्चों के लिए भी आपको लेना पड़ेगा। अगर आपके साथ बच्चे हैं, चाहे वो कितने भी छोटे हों, उनके लिए भी वो लेना पड़ता है यात्री कार्ड। तो हमने अद्विक के लिए यात्री कार्ड ले लिया है और हमारे जो भी फैमिली मेम्बर है दोस्तों वो यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। और सामने आपको जो दिख रहा है दोस्तों सफ़ेद कलर का बड़ा सा दरवाज़ा, उसे दर्शनी दरवाज़ा भी बोलते हैं, उसी के थ्रू हम अंदर जाएंगे और फिर जो हमारी चढ़ाई है वो शुरू होगी। और दोस्तों आज हम माता रानी के दर्शन करते करते मैं आपको यहाँ के इतिहास के बारे में बताऊँगा, यहाँ की छोटी छोटी जानकारी आपको दूंगा कि जब भी आप फ्यूचर में यहाँ पर आए, माता रानी के दर्शन के लिए आए, तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। इसीलिए मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको बारीकी से एक एक डिटेल बताऊंगा। फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा वैष्णो माता जी के दर्शन का जो ये ब्लॉग है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। तो आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहिएगा। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली सारी मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग दर्शनी दरवाज़ा के पास पहुंच चुके हैं। हम लोग दर्शनी जो दरवाज़ा है उसके अंदर आ गए हैं और यहाँ पर दोस्तों लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग लाइन है। तो ये एक छोटा सा चेक पोस्ट है जिसके थ्रू हमको गुजरना है। और आपके हाथ में जो भी शोल्डर बैग है, कुछ भी है, तो एक यहाँ पर एक्सरे मशीन है जिसके थ्रू आपकी जो बैग है उसकी चेकिंग होगी। और यहाँ पे ऑलरेडी हम लाइन में लग गए हैं और आपको दिख रहा है दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है और जो श्रद्धालु हैं यहाँ पे भारी मात्रा में पहुँचे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम अपना जो बैग वगैरह है उसका स्कैन करा लेते हैं और फिर इसके आगे की यात्रा शुरू करते हैं। चलो जय माता दी। जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों कि यहाँ पर एक छोटा सा सिक्योरिटी चेक पोस्ट है और यहाँ पर लिखा भी हुआ है J&K पुलिस। तो यहाँ से जो भीड़ जा रही है दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा चेक पोस्ट है जो आपके लगेज वगैरह की चेकिंग होगी। फिर आप अंदर की तरफ चले जाएंगे और यहाँ पर लिखा भी हुआ है भवन का रास्ता। और आपको लेफ़्ट साइड में जो दिख रहा है दोस्तों, जो दो लोग यात्रा अपनी संपन्न कर लिए हैं वो उधर से आ रहे हैं, लेकिन हमें राइट साइड से अंदर की तरफ एंट्री करना है। तो हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं ऑलरेडी इकट्ठा हो चुके हैं और आगे की तरफ चल रहे हैं दोस्तों। तो हमने जो चेक पोस्ट था वो तो क्रॉस कर लिया और आते ही हम एक जगह रुक गए हैं। तो यहाँ पर हमारी माता रानी जय वैष्णो देवी के नाम का जो हमारे को मिल रहा है वो हम यहाँ से ले लेंगे, और जो हमारे सर पर बांधने के लिए मिल रहा है तो हम बांध लेंगे। और यहाँ साथ साथ में दोस्तों आपको दिख रहा है वो एक लाठी मिल रहा है, ताकि क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे इनिशियल में ही हम वो ले रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ेंगे दोस्तों आपको थकावट होगी। तो ये जो एक लाठी है वो एक सहारा है कि आप माता रानी का नाम लेके उसके सहारे आप ऊपर चलते जाएंगे। तो जो भी लोग हैं जिन्हें रिक्वायरमेंट इसकी पड़ेगी वो ले रहे हैं। तो नताशा भी यहाँ पे एक अच्छा सा जो स्टिक है वो देख रही है अपने लिए
लेने के लिए। और यहाँ पर दोस्तों एक अच्छी बात है कि ये स्टिक के ऊपर एक ये जो ब्राउन सा टेप लगा कर दे रहे हैं, जिससे जो स्टिक की पकड़ है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। दोस्तों तो जो हमारी यात्रा है वो शुरू हो चुकी है और अंधेरा है, अभी तो सुबह का टाइम है, अभी सूर्य की जो रोशनी है वो भी नहीं आई है और हम लोग इनिशियल स्टेज पे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि अद्विक और नताशा लोग ऊपर चढ़ रहे हैं और जो हमने वहाँ से एक स्टिक लिया था उसकी मदद से ऊपर जा रहे हैं और अद्विक भी पूरे जोश में है। लेकिन हम देखते हैं दोस्तों कि वो कितने ऊपर तक चढ़ाई कर पाता है, क्योंकि यहाँ से जो चढ़ाई है दोस्तों 13.5 किलोमीटर की है। और आपको जो सामने जो भीड़ दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ से आप घोड़े ले सकते हैं, पिट्ठू ले सकते हैं, बच्चों के लिए ट्रॉली ले सकते हैं। तो ये एक पॉइंट है जहाँ से आप बिल्कुल भवन तक या अर्धकुमारी तक अपनी इच्छा से यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं। तो लोग यहाँ पे आपके पास आएंगे और आपसे पूछेंगे, और जो रेट है दोस्तों यहाँ का फिक्स रेट है इनके घोड़े का, ट्रॉली का। माता का पीछा करना वहाँ से शुरू किया था, इसलिए उसका नाम है दर्शनी दरवाजा। वो पहला दर्शन। दूसरा दर्शन ये बाणगंगा। बाणगंगा, ये बाणगंगा है। यहीं पे माता प्रकट हुई थी, गंगा प्रकट हुई थी यहीं पे तीर मारने से। ये बाणगंगा इधर नहाने के लिए है, बाथिंग बाग। दोस्तों तो जैसे संजीत भैया ने यहाँ का जो हिस्ट्री था वो आपको बताया कि जब हमारी वैष्णो माता यहाँ से भैरव बाबा से बचकर जब वो भाग रही थी, तब उनके साथ हनुमान जी भी थे और रास्ते में हनुमान जी को प्यास लग गई। तब हमारी वैष्णो माता ने एक तीर मतलब छोड़ा, जिससे यहाँ पे गंगा जी हैं जो प्रकट हो गई, और फिर हनुमान जी ने उस गंगा जल के पानी को पीकर अपना प्यास बुझाया। इसीलिए उसे बाण गंगा भी बोलते हैं और इसे बाल गंगा भी बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारी माता रानी ने यहाँ पर अपने बाल भी धोए थे। यहाँ पर हमने अद्विक और सर्वराज है दोनों के लिए ट्रॉली ले ली है। तो दोस्तों जब भी आप बच्चों के लिए यहाँ पर ट्रॉली लेते हैं, तो अगर आप अर्धकुमारी तक जाते हैं तो आपको 340 रुपये देने पड़ते हैं, और अगर आप पूरे भवन तक ट्रॉली की सेवा लेते हैं तो आपको 540 रुपये पेड करने पड़ते हैं। जो 40 रुपये होता है दोस्तों ये साइन बोर्ड को जाता है, और जो ये 500 रुपये हैं जो ये लोग ट्रॉली को ऊपर लेके जाते हैं उनको मिलते हैं। और इनके पास एक कार्ड होता है दोस्तों, उस कार्ड से आप जगह जगह पर वो एक बुकिंग के लिए एक काउंटर बनाया हुआ है, जहाँ पर ये उस कार्ड को दिखाकर उनका जो हम पैसा है वो हम पेड करते हैं, तो ऑटोमेटिक ये उनके अकाउंट में पैसा चला जाता है, और जो 40 रुपये है वो साइन बोर्ड के अकाउंट में चला जाता है। अभी हम लोग जो तीसरा चरण है, चरण पादुका मंदिर, वहाँ पर पहुँच गए हैं। जो पहला था दोस्तों वो दार्शनिक दरवाज़ा था, दूसरा बाण गंगा और तीसरा ये चरण पादुका। तो इसकी कहानी ऐसी है दोस्तों कि जब वैष्णो माता यहाँ से भैरव बाबा से बचकर जा रही थी, तब वो यहाँ पर रुकी थी और पीछे मुड़कर उन्होंने देखा था कि भैरव नाथ उनके पीछे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो वो यहाँ पे रुकी थी, तो उसकी वजह से माता रानी के जो पैरों के निशान हैं दोस्तों वो आज भी इस मंदिर के अंदर देखने को मिलते हैं। और उसी के चलते ये जो तीसरा है इसे तीसरा चरण बोला जाता है। तो अभी हम मंदिर के अंदर चलते हैं और देखते हैं जो माता रानी के जो चरण के जो पद चिन्ह हैं यहाँ पर हैं, वो हम अभी उसके भी दर्शन कर लेते हैं। तीसरा दर्शन चरण पादुका मंदिर। यहाँ पे माँ भगवती थोड़ी देर के लिए रुकी थी यह देखने के लिए कि भैरवनाथ उनके पीछे आ रहा है कि नहीं। तो माँ के दोनों पैरों के निशान यहाँ पे पड़े, जो आज भी है, और यहाँ पे प्राचीन चरण पादुका मंदिर है। धन्यवाद। जय फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जगह जगह ये मसाज सेंटर भी मिल जाएगा, जिसकी कॉस्ट 30 रुपये 15 मिनट या 20 रुपये 20 मिनट, ऐसे करके बहुत सारे आपको मसाज सेंटर यहाँ पे रास्ते में मिल जाएंगे।
दोस्तों तो हम चढ़ाई करते करते मैं आपको यहाँ के इतिहास के बारे में बताता हूँ। तो माता वैष्णो देवी का जो ये मंदिर है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये विश्व विख्यात मंदिर है और माता का जो भवन है वो त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित है। जिस पहाड़ी पे हम जा रहे हैं दोस्तों उसे त्रिकुटा पहाड़ी बोलते हैं और इसकी जो ऊंचाई है वो 5200 फीट ऊंचाई पर उनका भवन है। और बताया जाता है दोस्तों कि ये जो वैष्णो धाम है वो भारत में दूसरा सर्वाधिक देखा जाने वाला धार्मिक स्थल है। अगर हम मंदिर का परिचय की बात करें दोस्तों, तो इसी पहाड़ी पे माता जो वैष्णो देवी हैं उनकी 3 मूर्तियां हैं, जिसमें देवी काली, सरस्वती और लक्ष्मी जी हैं। इन तीनों मूर्तियों को सम्मिलित रूप से वैष्णो देवी माता कहा जाता है दोस्तों। और ये जो भवन है, जो गुफा है, उसकी लंबाई 98 फीट की है। और भवन वो स्थान है दोस्तों जहाँ पर माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का जो सर था वो काट दिया था और भैरवनाथ का जो कटा हुआ सर था वो 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में जाके गिरा था। जो माता का जो भवन है दोस्तों उसके ऊपर 3 किलोमीटर की चढ़ाई आप और करेंगे तो भैरव बाबा के दर्शन होंगे। तो वो वहाँ पर वो उनका जो सर था वो जाकर गिरा था। तो अगर इसकी चढ़ाई की आप बात करेंगे तो कटरा से वैष्णो देवी माता का जो भवन है वो अप्रॉक्सीमेट 13.5 किलोमीटर का है और वहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर की और चढ़ाई है दोस्तों, जो भैरव बाबा के लिए लोग दर्शन के लिए जाते हैं। अगर मंदिर की जो पौराणिक कथा है दोस्तों, अगर उसके बारे में चर्चा की जाए तो एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर जो हमारे भैरवनाथ थे उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़े थे। तब वो कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली थी, ऐसा बताया जाता है प्राचीन कथाओं के अनुसार। तब भैरवनाथ उनके पीछे भागे। माना जाता है तभी माँ की रक्षा के लिए वहाँ पवन पुत्र हनुमान पहुँच गए थे। और मैंने आपको रास्ते में बताया था दोस्तों, बाणगंगा पर हम रुके थे और वहाँ की जो स्टोरी थी, जो हनुमान जी को प्यास लगी थी और माता ने तीर मारकर वहाँ से जो गंगा प्रकट किया था, वो वहाँ की स्टोरी है। उसके बाद वहीं पे जो भैरवनाथ बाबा थे वो वहाँ पे आ थमके थे। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि जिस कन्या की आप पीछा कर रहे हैं वो एक्चुअली में एक आदि शक्ति हैं, जगदम्बा हैं, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा करना छोड़ दें। लेकिन भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज दोस्तों अर्धकुमारी या अर्धकुमारी गुफा के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे माता ने 9 महीने उसी गर्भगृह में रहा था जो अर्धकुमारी हम बोलते हैं। और अर्धकुमारी के पहले माता की जो चरण पादुका है दोस्तों, जो हमने देखा था जहाँ माता रुकी थी और उन्होंने देखा था कि भैरवनाथ उनके पीछे आ रहे हैं या नहीं, तो वो जो तीसरा मतलब कि वो दर्शन था जो हमने देखा था, तीसरा चरण था। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने, जो वैष्णो माता थी, उन्होंने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ वापस जाने का कहकर फिर गुफा में चली गई। लेकिन भैरवनाथ फिर भी नहीं माने और गुफा में वो प्रवेश कर गए। यह देखकर माता की गुफा पर पहरा दे रहे हनुमान जी ने उनसे युद्ध किया, लेकिन युद्ध दोस्तों काफ़ी लंबा चला और उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। तब माता वैष्णो देवी ने महाकाली का रूप धारण किया और भैरवनाथ का वध किया। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उन्होंने माता से क्षमा दान की भीख मांगी। तब माता वैष्णो देवी ने कहा कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्ति करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उन्हें वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। इसीलिए दोस्तों हम माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ के दर्शन करते हैं, तभी जो हमारा जो ये माता रानी का दर्शन है उसे कंप्लीट माना जाता है। अभी हम लोग अर्धकुमारी पहुंच चुके हैं दोस्तों और यहाँ पर आप जब चढ़ाई करेंगे तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है वे टू अर्धकुमारी, तो आपके राइट साइड में एक रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है दोस्तों। तो इस रास्ते से आप ऊपर जाएंगे तो 1 किलोमीटर दूर आपको अर्धकुमारी आ जाएगा और यहाँ से आप आगे जाएंगे तो ये रास्ता भवन की तरफ जाता है। तो अगर आपको अर्धकुमारी के दर्शन करने हैं दोस्तों तो आपको इस रास्ते से ऊपर जाना पड़ेगा और वहाँ जाकर दोस्तों आपको एक टिकट काउंटर है जहाँ पर आप अर्धकुमारी दर्शन के लिए टिकट ले सकते हैं। और जो भी वेटिंग होता है दोस्तों वो मिनिमम 24 घंटे का वेटिंग होता है।
और यहीं पे दोस्तों जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, यहीं पे एक विश्राम गृह भी है, जहाँ पर आप टिकट लेने के बाद, टोकन लेने के बाद वेट कर सकते हैं कि आपका जब नंबर आएगा तो आप जाके दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों जो आज का वेटिंग पीरियड है वो 12 घंटे का है अप्रॉक्स, मतलब कि अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, तो हमारा जो नंबर है वो रात में करीबन 10-11 बजे आएगा। तो अभी हम यहाँ से दोस्तों हमने टिकट ले लिया है, लेकिन हम यहाँ रुकेंगे नहीं, हम अभी यहाँ से ऊपर चलेंगे, माता रानी के दर्शन करेंगे और रिटर्निंग में दोस्तों हम अर्धकुमारी के दर्शन करेंगे। इससे ये होगा दोस्तों कि जो आपका टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा। तो आप जब भी आएँ तो आप यहाँ से टोकन ले लें अर्धकुमारी दर्शन के लिए और फिर माता रानी के दर्शन के लिए चले जाएं। और रिटर्निंग में दोस्तों जब तक आप रिटर्न आएंगे तब तक यहाँ पे आपका नंबर आ चुका होगा, फिर आप इजीली यहाँ पे अर्धकुमारी के दर्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलते चलते यहाँ पर जो लोग हैं वो थक गए हैं, तो यहीं पर जगह जगह पर आपको भोजनालय मिल जाएगा जहाँ से आप खाना पीना ईज़िली खा सकते हैं। तो अभी ये जो कैश काउंटर है, यहाँ से हम अपने लिए जो भी हमें खाना है यहाँ से पहले पेड करके जो टोकन है वो लेना पड़ेगा और फिर आप अंदर जाकर खाना वगैरह खा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी सुविधा है दोस्तों कि यहाँ पर आपको जगह जगह जो साइन बोर्ड के भोजनालय हैं वो मिल जाएंगे और जो यहाँ का दोस्तों जो खाना मिलता है वो भी काफ़ी टेस्टी होता है। दोस्तों जैसा आपको दिख रहा है V2 भवन, तो अर्धकुमारी के आप जहाँ पे हमने टिकट लिया था वहाँ से दोस्तों 2 रास्ते जाते हैं भवन के लिए। एक जो रास्ता है दोस्तों जिससे हम जा रहे हैं इसे हिमकोटी का बोलते हैं, ये हिमकोटी वाला रास्ता है और ये प्लेन रास्ता है दोस्तों। और जो दूसरा रास्ता है उसे सांझी छत का रास्ता बोलते हैं, जो थोड़ा चढ़ाई वाला रास्ता है। वहाँ से आपको 5.5 किलोमीटर लगते हैं दोस्तों भवन के लिए। और ये जो जा रहे हैं दोस्तों ये एक प्लेन रास्ता है जहाँ से आप आराम से भवन की तरफ जा सकते हैं। तो दोनों रास्ते हैं दोस्तों, आप दोनों से भवन की तरफ की जो यात्रा है वो आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप अर्धकुमारी का जो रास्ता था जो हमारे राइट में था, अगर उसके ऊपर नहीं जाते हैं और अगर सीधे आ जाते हैं तो आपको वहाँ पे ई रिक्शा का काउंटर मिलेगा। जैसे ई रिक्शा यहाँ पर लगी हुई है और इसका दोस्तों टाइमिंग अलग अलग है। जैसे सुबह के 8 बजे से लेके 8 बजे के 10 मिनट तक इसकी जो मतलब कि टिकट होती है जो काउंटर से मिलती है, उसी तरह 10:30 बजे से 1:30 बजे से 3:30 बजे से ऐसे करके 6-7 टाइम सेट किया हुआ है फ्रेंड्स, जहाँ से सिर्फ 10 मिनट के लिए काउंटर खुलता है ई रिक्शा का। वहाँ से आप टिकट ले सकते हैं और पर पर्सन 400 रुपये का टिकट मिलता है दोस्तों, जो आपको अर्धकुमारी से भवन तक पहुँचाता है। और आप अपने साथ 2 बच्चे को भी साथ में ले सकते हैं जिनकी उम्र 5 साल से नीचे हो, उनका कोई चार्ज नहीं लगता। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप लाइन में लगेंगे तो आप एक साथ ज़्यादा लोग का टिकट नहीं ले सकते हैं। आप अगर अकेले लगे हैं तो आप अपने ही लिए टिकट ले सकते हैं। अगर किसी और को टिकट लेना है तो उन्हें भी उस लाइन में लगना पड़ेगा, मतलब आप अकेले एक से ज़्यादा टिकट नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर आपको जगह जगह पर भोजनालय भी मिलेगा दोस्तों। आप रास्ते में जाएंगे और ये जो है गवर्नमेंट भोजनालय है, तो यहाँ पर आप रास्ते में कई भोजनालय मिलेंगे। जैसे यहाँ पे सत्या भोजनालय है जहाँ पे आप आराम से बैठकर खाना पीना खा सकते हैं और जो खाने की क्वालिटी है दोस्तों यहाँ की वो बहुत ही अच्छी है। जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्रीपेड जो काउंटर है, तो जब भी आप ट्रॉली लेते हैं या पालकी लेते हैं तो आपको जगह जगह पर प्रीपेड काउंटर है, वहाँ से आप पैसे देके वो जो टिकट है वो आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपने इनिशियल पॉइंट से नहीं लिया है तो रास्ते में दोस्तों ये काउंटर आपको अवेलेबल रहते हैं दोस्तों। तो हम ऊपर चढ़ाई करते करते मैं इस मंदिर के बारे में एक और हिस्ट्री जो है इससे रिलेटेड वो आपको बताता हूँ कि आखिर वैष्णो माता के जो हम दर्शन करते हैं और हम ऊपर जाके भवन में दर्शन करते हैं तो वो भवन कैसे मिला, किसे मिला। तो दोस्तों ये कहानी है माता के सबसे बड़े भक्त श्रीधर की। 700
साल से भी अधिक समय पहले कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णो के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वो निसंतान और गरीब थे, लेकिन वो सोचा करते थे कि एक दिन वो माता का भंडारा रखेंगे तो माता खुश होकर उन्हें जो संतान है उनकी प्राप्ति का आशीर्वाद देंगी। तो एक दिन श्रीधर ने आसपास के सभी गांव वालों को प्रसाद ग्रहण करने का न्योता दे दिया और उन्होंने बोला कि मैं अपने घर में भंडारा करूंगा, और घर के एक एक लोगों को जाकर न्योता दे के आ गए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इतने सारे लोगों को वो खाना कैसे खिला पाएंगे, इतना बड़ा भंडारा जो है वो कैसे करा पाएंगे, कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इतना बड़ा भंडारा करा सके। वो सोच रहे थे कि इतने कम समय में के साथ भंडारा कैसे होगा। भंडारा के एक दिन पहले श्रीधर एक पल के लिए भी सो नहीं पाए, यह सोचकर कि वो मेहमानों को भोजन कैसे करा सकेंगे। वह सुबह तक समस्याओं से घिरे हुए थे और बस उसे अब देवी माँ पे ही आस थी। वो अपनी झोपड़ी के बाहर पूजा के लिए बैठ गए। दोपहर होते होते दोस्तों वहाँ पर मेहमान आने लगे, सारे गांव के लोग आने लगे। श्रीधर को पूजा करते देख वह जहाँ पे भी जगह मिला लोग वहाँ पर बैठ गए। श्रीधर ने अपनी आंखें खोली और सोचा कि इन सभी को भोजन कैसे कराएंगे। तब उसने एक छोटी लड़की को झोपड़ी से बाहर आते हुए देखा, जिसका नाम वैष्णवी था। वह भगवान की कृपा से आई थी। वह सभी को स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। भंडारा बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया था। भंडारे के बाद श्रीधर उस छोटी लड़की वैष्णवी के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, पर वैष्णवी गायब हो गई और उसके बाद किसी को नहीं दिखी। बहुत दिनों के बाद श्रीधर को उस छोटी लड़की का सपना आया। उसे स्पष्ट हुआ कि वह माँ वैष्णो देवी थी। माता रानी के रूप में आई लड़की ने उसे गुफा के बारे में बताया और 4 बेटों के वरदान के साथ उसे आशीर्वाद दिया। श्रीधर एक बार फिर खुश हुआ और उसने माँ की गुफा की तलाश के लिए वो निकल पड़ा और उसे आखिरकार ये गुफा मिल गई। तब से दोस्तों आज जितने भी श्रद्धालु हैं तब से लेके आज तक माता वैष्णो के दर्शन करते आ रहे हैं। और ये बता दूं दोस्तों, जो उनके परम भक्त श्रीधर है उनकी ही पीढ़ी आज भी माता वैष्णो देवी की पूजा कराती है। दोस्तों तो अभी जो सामने आपको ऊपर पहाड़ी दिख रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों उसको जो ऊपर उसे सांझी छत बोलते हैं, जहाँ पे जो लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं वो वहीं पे उतरते हैं। तो अभी हेलीकॉप्टर का जो ट्रिप है वो कंटिन्यू है। जैसे मैं आपको वहाँ पर दिखाता हूँ दोस्तों जूम करके, यहाँ पे हेलीकॉप्टर से ऑलरेडी ट्रिप हो रही है। तो जो भी लोग आते हैं वहीं पे आते हैं सांझी छत, और फिर वहाँ से वो गुफा की तरफ जाते हैं। तो आप दोस्तों अगर आपको हेलीकॉप्टर से भवन के दर्शन करने, ट्रिप करने हैं, तो आप यहाँ ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। इसकी बुकिंग आराम से आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि एट ए टाइम आपको टिकट मिले तो उसकी दोस्तों पॉसिबिलिटी बहुत ही कम रहती है। दोस्तों तो जो हमारी यात्रा है, अब हम लोग बिल्कुल ऊपर भवन के पास पहुंचने ही वाले हैं। और जैसा कि आपको दिख रहा है कि सामने ट्रॉली जा रही है, तो उसमें अद्विक आराम से जा रहा है। तो अभी बस
हम यहाँ से भवन भी दिखने लगा है दोस्तों लेफ़्ट साइड से। और जो ट्रॉली को मतलब कि यहाँ से आगे अब जो बच्चों की ट्रॉली है वो नहीं जा सकती है, ये उसका फिनिश पॉइंट है। तो यहाँ पे हम इस भैया को ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है। अभी हम लोग क्लॉक रूम में आ चुके हैं और हमने जो अपना बैग वगैरह था, मोबाइल पर्स सब कुछ यहाँ पर जमा कर दिया। और दोस्तों यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 100 रुपये जमा होते हैं और जब आप अपना लगेज लेने आते हैं तो वो 100 रुपये रिटर्न कर दिया जाता है। और साथ में शूज वगैरह के लिए दोस्तों स्पेशली कोई क्लॉक रूम नहीं है। आप यहाँ पर बाहर जैसे शू रैक रखा हुआ है, यहाँ पर आप अपना शूज जो है अरेंज करके रख सकते हैं और जब अपने आप बैग लेने आएंगे तब अपना शूज आप यहाँ से ले सकते हैं। हमने अपना जो सामान था वो हमने क्लॉक रूम में सबमिट कर दिया दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर आपको क्लॉक रूम भी दोस्तों 2-3 मिल जाएंगे। तो जो हमें पहला क्लॉक रूम मिला, हमने वहीं पर जो अपना सामान था वो हमने जमा कर दिया। और जगह जगह पर जो है आपको यहाँ पर खाने पीने के लिए जो होटल्स हैं, जैसे आपको वो भोजनालय हैं वो मिल जाएंगे। और अगर आपको कैश वगैरह का रिक्वायरमेंट है तो जगह जगह पर आपको ATM भी मिल जाएगा, तो वो भी यहाँ पे सुविधा दी गई है। तो अभी हमने जो अपना लगेज था वो सबमिट कर लिया है और अभी आगे की तरफ आ गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा है कि डॉर्मेट्री, तो अगर किसी लोगों को यहाँ पर रहना है तो वहाँ पर रह सकते हैं। और इसकी जो डॉर्मेट्री की बुकिंग है वो ऑनलाइन भी होती है और आप सेम टाइम आएँ तो उस टाइम भी अगर अवेलेबल है तो आपको सेम टाइम वो बुकिंग यहाँ पर मिल जाएगी। तो जो श्रद्धालुओं की भीड़ है दोस्तों, आपको दिख रहा है कि अभी करीब 11:30 बज गए हैं और जो लोगों का भीड़ है वो मतलब कि जैसे जैसे दिन हो रहा है वैसे वैसे लोगों का जो भीड़ है वो बढ़ता जा रहा है। और लेफ़्ट साइड में दोस्तों आपको एक दिख रहा है फ्री एकोमोडेशन और एरो नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर फ्री एकोमोडेशन भी मिलता है। और जो आपको एंट्री दिखा है दोस्तों, एंट्री टू टिकट काउंटर, तो ये आपको बता दूँ कि माता वैष्णो के दर्शन के बाद जो भैरव बाबा जा रहे हैं और रोप वे जो स्टार्ट हुई है उसके टिकट के लिए इतनी लंबी लाइन लगी है। तो अगर आप रोप वे का टिकट चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, और अगर आपने ऑनलाइन टिकट नहीं लिया है तो आपको यहाँ पे क्यू में खड़ा होना पड़ेगा। जैसे इतने सारे लोग क्यू में खड़े हैं रोप वे के लिए। और दोस्तों अगर एक आदमी को पर पर्सन को एक ही टिकट मिलेगा और आप टिकट लेके बिल्कुल रोपवे के पास चले जाएंगे, आप मतलब बाहर नहीं आ सकते हैं। अगर ऐसा आप सोचेंगे कि टिकट लेके मैं कुछ देर के बाद विजिट करूं, तो आप ऐसा नहीं है। टिकट लेने के बाद तुरंत बाद आपको ट्रॉली के लिए क्यू में लाइन लग जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन टिकट लिया है तब आप अपने उस टाइम स्लॉट में जाकर उस रोपवे से भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हैं। तो अभी तो हमें माता वैष्णो देवी के दर्शन करने हैं, तो हम आगे की तरफ चलते हैं। और दोस्तों ये जो आपको स्लोप दिख रहा है और राइट साइड में एक जो कर्व है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये जो ऊपर की तरफ दोस्तों जो रास्ता जा रहा है वो भैरव बाबा के लिए है। अगर आपको रोप वे से नहीं जाना है तो आप उस रास्ते से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन अभी हमें माता वैष्णो देवी के दर्शन करने हैं तो हम यहाँ से सीधे जाएंगे। और यहाँ पे एक छोटा सा पुलिस चेक पोस्ट भी बना है दोस्तों, क्योंकि अब इसी से आगे हम जाएंगे तो भवन आ जाएगा जहाँ पर हम दर्शन करेंगे। तो यहाँ पे बोर्ड ऑलरेडी लगा हुआ है कि कौन सा गेट कहाँ पे है। जैसे 3-4 यहाँ पे गेट हैं दोस्तों जहाँ से आप माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ लिखा है वे टू भैरवनाथ। तो जैसे राइट साइड में आप जाएंगे तो भैरव बाबा के दर्शन होंगे, और यहाँ से आप सीधे दोस्तों जाएंगे तो आपको वैष्णो माता के दर्शन होंगे। तो यहाँ पर आपको जो सामने दिख रहा है दोस्तों वो भैरव बाबा के लिए रास्ता है। तो चलिए अभी हम चलते हैं और माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए स्नान कर लेते हैं, क्योंकि आगे स्नान घर भी है। दोस्तों तो आपको सामने दिख रहा है बाथिंग घाट। तो यहाँ से अगर आप सीधे चले जाएंगे तो बाथिंग घाट के लिए पहुँच जाएंगे। और ये जो आपको एंट्री गेट नंबर 3 दिख रहा है, यहाँ से अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये डायरेक्ट जो रास्ता है दोस्तों भवन के लिए जाता है। तो आप यहाँ से एंट्री आराम से कर सकते हैं। लेकिन जिन श्रद्धालुओं को यहाँ से अभी
स्नान करना है और उसके बाद यहाँ से एंट्री करना है, तो सीधे आप जाएंगे तो यहाँ पर एक बाथिंग घाट मिलेगा दोस्तों। अगर आपको कुछ पूछताछ करनी है तो आप जब स्नान घर के रास्ते में जाएंगे तो वहाँ पर ही एक इंक्वायरी काउंटर है दोस्तों, और डोनेशन काउंटर भी है। अगर आप कुछ डोनेट करना चाहें या कुछ पूछताछ करना चाहें तो आप यहाँ से ईजिली कर सकते हैं। और अभी दोस्तों हम लोग, जैसे लोग आपको सामने से आते हुए दिख रहे हैं, हाथ में प्रसाद है, तो हम लोग भवन के पास बिल्कुल यहाँ पर पहुँच गए हैं। और लेफ़्ट साइड में दोस्तों यहाँ से जो भवन है वो अभी साफ साफ दिख रहा है, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये बिल्कुल भवन के पास हम पहुँच गए हैं और अभी स्नान कर थोड़ा आगे और अभी हम लोग बाथिंग घाट पहुँच चुके हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है दोस्तों, यही है बाथिंग घाट। यहाँ पर जो पहले पड़ता है दोस्तों वो लेडीज़ के लिए है और उसके बाद जेंट्स के लिए, तो दोनों एक साथ है और पार्टीशन किया हुआ है। तो यहाँ पे आराम से आप स्नान वगैरह कर सकते हैं, जैसा कि लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। और यहाँ पे एक दोस्तों जब आप स्नान कर लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे एक चबूतरा टाइप का बनाया हुआ है जहाँ पर आप आसानी से नहाने के बाद बैठ सकते हैं। जैसे यहाँ पर लोग आराम से बैठे हुए हैं और फिर आप माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए अंदर जा सकते हैं। तो हमारी जो फैमिली मेम्बर है, कुछ फैमिली मेम्बर आ चुके हैं यहाँ पर और कुछ अभी रास्ते में है। तो हम यहाँ पर स्नान वगैरह करके यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि जब हमारे सारे फैमिली मेम्बर आ जाएंगे उसके बाद जो हम हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए चलेंगे। और जो मैंने आपको दोस्तों गेट नंबर 3 दिखाया था, वो गेट नंबर 3 जो अभी दिखा वो है, लेकिन हम गेट नंबर 5 से एंट्री करेंगे जो यहाँ से कुछ ही मीटर के दूरी पर है। नीचे आ जाएगा ना दर्शन करके। दोस्तों तो हमने माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लिए हैं, क्योंकि वहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। तो अभी हम लोग पिज़्ज़ा के शॉप पे आ गए हैं, क्योंकि अद्विक को काफ़ी तेज़ भूख लग गई थी। तो यहाँ से हम पिज़्ज़ा खा के फिर आगे की तरफ चलेंगे। दोस्तों तो हमने माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लिए और अब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं, क्योंकि जो रोप वे था दोस्तों, वो रोप वे का जो काउंटर था वो बंद हो गया है और अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं। और जो रोप वे है दोस्तों वो लास्ट मतलब कि 4:30 तक लास्ट आपको उसका टिकट मिल पाएगा, क्योंकि 4:30 के बाद जैसे ही आधे या 1 घंटे के बाद जैसे ही लोग नीचे आ जाते हैं फिर वो पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, रात में वो ऑपरेशनल नहीं होता। तो अभी मैंने माता के दर्शन कर लिए और अभी हम यहाँ से रिटर्न हो रहे हैं। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ई रिक्शा की भी सुविधा है, तो अभी तो हम रिटर्न हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी आपको राइट साइड में दिख रहा है वो सारे ई रिक्शा लगे हुए हैं जो टाइमली ऑपरेट होते हैं। जब टिकट इसका 10 मिनट के लिए टिकट काउंटर खुलता है उसके बाद ये सारे जो ई रिक्शा हैं वो ऑपरेशनल हो जाते हैं और फिर दोस्तों उसके बाद इसे चार्ज में लगा दिया जाता है। इसीलिए ये पर्टिकुलरली इनका काउंटर जो है वो 10 मिनट के लिए खोला जाता है। और ये वेटिंग रूम है, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे बैठने के लिए जो भी लोग ई रिक्शा का टिकट ले लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे एक सिटिंग अरेंजमेंट बनाया हुआ है ताकि लोग यहाँ पे बैठ के वेट कर सकें और जब भी उनकी बारी आती है तो यहाँ से वो अपने ई रिक्शा में जाकर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर लोग कतार में लगे भी हुए हैं, क्योंकि ये अर्धकुमारी है और अर्धकुमारी से भवन तक जाने के लिए ई रिक्शा के लिए लोग यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं ताकि उन्हें आराम से यहाँ से टिकट मिल जाए और वो ई रिक्शा की सहायता से भवन तक पहुँच जाए। शाम के मतलब कि 7 बजने वाले हैं दोस्तों, और यहाँ पर जो लोगों का जो भीड़ है आपको दिख रहा होगा कि आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो आ ही रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दिन हो रात हो 24 घंटा यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो कोई
भवन की तरफ जाते हैं और भवन से आते हैं, तो ये हमेशा ये जो रास्ता है दोस्तों श्रद्धालुओं से भरा ही रहता है। तो दोस्तों रात हो चुकी है और जो हम रिटर्न हो रहे हैं, अभी जो सप्लाई है यहाँ की वो चली गई है, तो पूरा का पूरा यहाँ अंधेरा हो रहा है। हम मोबाइल की लाइट से आगे भर रहे हैं। तो रात में दोस्तों कभी कभी सप्लाई भी चली जाती है, तो आपको थोड़ा सा मतलब असुविधा यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये जो सप्लाई है दोस्तों कंटिन्यू रहनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धालु क्या है कि कंटिन्यू इस जो वे है इस पे चलते रहते हैं। यहाँ पर रात के समय में आपको दोनों साइड जैसा दिख रहा है कि लाइटिंग हो रही है, और जो कंटिन्यू शॉप्स हैं दोस्तों, जैसे हमने सुबह चढ़ाई शुरू की थी तो जितनी दुकानें खुली थी वो कंटिन्यू खुली रहती हैं। और राइट साइड में जैसा मैंने आपको बताया था कि मसाज सेंटर है, तो रिटर्निंग में आपको अगर किसी भी तरह का दर्द या पेन हो तो आप आराम से यहाँ 20 रुपये या 30 रुपये में आराम से 15 या 20 मिनट मसाज कर सकते हैं। तो आपको रास्ते में दोस्तों यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, जैसा कि दोनों तरफ आपको दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये वैष्णो देवी की जो यात्रा थी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने दोस्तों इस वीडियो में आपको इस जगह से रिलेटेड जितनी भी हिस्ट्री थी वो सारा कुछ बताया, और रास्ते में आपको क्या क्या मिलेगा वो बताया, और यहाँ से रिलेटेड दोस्तों कि जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जो भी ई रिक्शा है, रोपवे है, इसकी ऑनलाइन बुकिंग, ऑफलाइन बुकिंग, सारी चीज़ के बारे में आपको जानकारी दी। तो दोस्तों आज का जो हमारा ये वैष्णो माता का ब्लॉग है आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली सारी मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे अपने एक नेक्स्ट ब्लॉग में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय और जय माता दी।